के ब्रह्मपुरी इलाके में जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो अपना घर बेचने को मजबूर हो गए हैं। लोग यहां पर इतने डरे हुए कि घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और यही वजह कि इस समस्या का हल निकालने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक को टालना पड़ा। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ब्रह्मपुरी में लोगों को डर लगता है। लोगों का ये भय वहां घरों के बाहर लगे पोस्टर के रूप में नजर आ रहा है। ब्रह्मपुरी में इलाके में दहशत का पूरा किस्सा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की ये तस्वीर देखिए। बैठक लोगों में खौफ कम करने के लिए बुलाई गई थी। उस पर चर्चा विचार विमर्श के लिए था, लेकिन बैठक को टालना पड़ा। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में बदलते डेमोग्राफी को लेकर के एक बैठक जो है वो यहाँ पे होने वाली थी, लेकिन बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है आपको साफ तौर पर। अगर हम ब्रह्मपुरी के गली नंबर 10 के मौनी बाबा मंदिर की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लोग भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना हो, इसे लेकर के फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस बैठक को टाल दिया गया है। देखिए, ये जो बैठक थी जो यहाँ के लोगों ने रखी थी, केवल लोगों की बैठक थी यहाँ पर, जिससे यहाँ पर माहौल खराब ना हो, सब शांत रहे, लोग पलायन ना करें। पैनिक बना हुआ थोड़े क्षेत्र में, आराम से लोग रहें, ये विषय था। अपनी सुरक्षा को लेकर डिस्कशन मीटिंग थी, जिसमें डिस्कस करना था कि भाई हम डरे नहीं, प्रशासन हमारे साथ है। और आज जो दिल्ली में सरकार है वो बिल्कुल मजबूत सरकार है, इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मामला मस्जिद निर्माण और उसकी फंडिंग से जुड़ा है। अल मतीन मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है, तो हिंदुओं के दिल में इस बात का डर है कि अब उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं में डर की वजह 2020 का दंगा है। आरोप है कि इसी मस्जिद से गोलियां चली थी, लिहाजा लोग अब यहां से पलायन करने लगे हैं। इलाके में रहने वाले हिंदू परिवारों के पास घर बेचकर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने घर बिकाऊ है वाले पोस्टर्स अपने घरों की दीवारों के बाहर चस्पा कर दिए। पोस्टर ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में कई घरों के बाहर लगा दिए गए हैं। हालांकि लोगों को हर तरह से सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया जा रहा है। मैं यही कह के गई, ये पोस्टर हटा दो ये, और ये तुम्हारे 100% ये काम हो जाएगा, ये बोल के गए हैं। और फिर वही जाने उनका जो उनके भरोसा है या नहीं आप लोग? नहीं, भरोसा तो है। जब इतनी बड़ी बात कह गए तो भरोसा तो है, कुछ तो करेंगे ही जब आए हैं तो यहाँ पे। थोड़ा संबल मिला आज? हाँ, कुछ तसल्ली मिली है थोड़ी सी। देखो, मैं तो अपने घर का दोबारा लगाऊंगी पोस्टर, क्योंकि जब तक मस्जिद का निर्माण जो हम चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये रुक जाए, क्योंकि मस्जिद की जगह तुम घर बनाओ, हमें घर से रहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हारे। ऑलरेडी मस्जिद 13 नंबर में हैगी, तो तुम्हें 12 नंबर में लाने की क्या जरूरत पड़ गई मस्जिद को? उनको आश्वासन देने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे सनातनी लोग हैं, और इस सनातनी लोगों में जब भी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो हमारा फर्ज है कि हमें वहाँ पहुँचे। इसीलिए मैं आया। मुझे बताया गया कि 13 नंबर गली में कोई बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया, और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई। तो हमने यही कहा कि भाई ऑलरेडी तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की। इन गली मोहल्लों में रहने वालों का कहना है कि मस्जिद के पास शिव मंदिर है, जिसमें हिंदू परिवार भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन अगर मस्जिद का गेट शिव मंदिर की तरफ खुलेगा तो इससे दोनों पक्षों के लोगों को परेशानी होगी, और ऐसे में दोनों पक्षों में विवाद भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, देवबंद में दशकों से बंद मंदिर में पूजा आज से शुरू हो गई है। सनातनी विधि विधान के साथ पूजा की शुरुआत हुई। बेरून कोटला मोहल्ले में परसों से बंद था शिव मंदिर। 1992 के दंगों के बाद से ही बंद पड़ा था मंदिर। दंगों के बाद हिंदू समुदाय कर गया था पलायन। मुजफ्फरनगर से आए यशवीर महाराज ने पुलिस की सुरक्षा के बीच मंदिर में हवन यज्ञ शुरू कर दिया, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सनातनी विधि विधान के साथ आज से पूजा पाठ की शुरुआत की गई। आप सोचिए, 1992 का वो वक्त था जब दंगा हुआ और हिंदू डर के मारे पलायन कर गए थे, लेकिन आज वहां पर विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई। और इस बीच एएमयू परिसर में हिंदू मंदिर बनाने की मांग यहां पर की गई है। बीजेपी नेता रुबिया खान की ओर से ये मांग की गई है, और ये कहा गया है कि एएमयू परिसर में हिंदुओं के साथ भेदभाव खत्म होना चाहिए। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे एएमयू में। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो हिंदू है उनके साथ भेदभाव खत्म हो, और यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो भी ना बिगड़े। इसी के साथ साथ हिंदू मंदिर के निर्माण की बात यहाँ पे उनकी ओर से कही गई है, मांग की गई है। मैं तो ये चाहूंगी कि जो मुसलमान भाई अपने सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं, वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहाँ भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ
कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए, देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखनी चाहिए वहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो गणेश जी का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं। वहाँ पर भगवती जी की मूर्ति की भी स्थापना वहाँ होनी चाहिए, सभी मिलजुल कर मनाएं। और बहुत अच्छा है कि होली अब के होगी वहाँ पर, तो सभी मिलजुल कर मनाएं। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं कि कैसे धामी का बुलडोजर अवैध पर आक्रमण। बुलडोजर एक्शन का जब भी जिक्र होता है तो सीधे सीधे आपको बता दें जहन में आता है उत्तर प्रदेश सरकार का वो मॉडल जो चर्चा में बना हुआ है। लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी इसी ओर चल पड़े हैं और भू माफियाओं की कमर तोड़ने में लगातार जुट गए हैं। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो, लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है, बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा है वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है। जहां जहां बुलडोजर ने अपना दम दिखाया वहां वहां जमीन समतल हो गई। ये कार्रवाई प्रशासन पौड़ी जिले के कालागढ़ में हुई, जहां अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के दौरान ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पूरी तरह खत्म हो जाए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार फुल एक्शन में है और इसीलिए देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।